आज का हेडिंग दे दो, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन या कैलकुलेशन, इसी को ऐसे पूछ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट ये कैलकुलेट करना है। एकदम कॉमन सा क्वेश्चन पूछेगा, देखो कैसे बनाओगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले देखो। सबसे पहला इसमें 2 पॉइंट हमको जानना है कि कोई भी रिएक्शन को हम इंटीग्रेट क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन करने का क्या हमारा बताओ नतीजा बने, क्यों नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो क्या होता है, अभी जितना हम लोग पढ़े हैं कि अगर रेट का संबंध कंसंट्रेशन से होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन का संबंध किससे हो बताओ ना, कंसंट्रेशन से हो तो उसका नाम क्या होगा, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंशिएशन रेट ऑफ रिएक्शन से इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस निकलता है रेट। कौन रेट बोलो, इंस्टेंटेनियस। तुम पढ़ चुके हो, जानते हो, ये डी जो होता है ये इंडिकेट करता है किस, कौन चेंज को, स्मॉल चेंज को। और इसी जगह पर ट्रायंगल जो लेंगे ये इंडिकेट किसको करेगा, लार्ज चेंज को, लार्ज चेंज को इंडिकेट करता है। तो अगर हम इंडिकेट करते हैं रिएक्टेंट के प्रोस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के तो यहाँ पर डी आर है ना, अब बाई क्या होगा बताओ, डी टी, रिएक्टेंट के लिए है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो माइनस डी आर बाई क्या कर देंगे बताओ ना, डी टी कर देंगे, नहीं डी टी कर देंगे। अब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो प्लस बोलो, प्लस डी पी बट्टा क्या कर देंगे, डी टी। प्रोडक्ट में प्लस बनेगा, यहाँ पर भी प्लस, बताओ ना, डेल्टा पी बट्टा क्या होगा, डेल्टा। लेकिन ये जो इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे, कौन इक्वेशन बोलो, डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन। क्या नाम हो गया, डिफरेंशियल। क्यों, इसका संबंध किससे, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या नाम होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है। अब कंसंट्रेशन में तुम लोग को ग्राफ हम जब बताए थे तो ध्यान होगा, ग्राफ में ऐसे एक हम टेंजेंट प्लॉट किए थे, यहाँ पर हल्का सा टच किया था, यही टाइम को हम लोग क्या माने थे, डी टी। ये निकालना बहुत टफ काम है, अगर निकालेंगे तो एरर एबे करेगा ऑलमोस्ट में। अब 1% सही हो जाए, 99% गलती ये होगा। तो इस गलत को हटाने, सही करने के लिए क्या किया गया, जो डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन था उसको क्या इंटीग्रेट कर दिया गया। अब वो गलती हमारा क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। तो एरर को शॉर्ट कमी माने हम एरर को हटाने के लिए हम इसको क्या करते बताओ, इंटीग्रेशन करते। इंटीग्रेशन हमारे बुक में 2 ही चीज़ का करना है, एक जीरो ऑर्डर का, एक किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। क्योंकि इंटीग्रेशन का संबंध किससे होगा, बताओ ना, इसके ऊपर में जो पावर है, पावर को क्या कहते हैं, एन। एन इज कॉल्ड क्या, ऑर्डर। इंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन किस पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर। अब हम लोग पढ़े ऑर्डर तो जानते हो, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, यानी ऑर्डर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अब कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसमें पहला, इस हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट दो, तब इसको नोट करना। लिखो एज वी नो दैट, लिखो हेडिंग दो, एज वी नो दैट, जैसा कि हम क्या बताओ ना, जानते हैं। क्या जानते हो, क्या जानते हो कि व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड विथ, बोलो किसके साथ, बोलो ना, कंसंट्रेशन, देन रेट लॉ टेल्स अस इट इज, बोलो इट इज कैसा, इट इज डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन
that belongs to a small change, gives almost, बताओ ना, एरर। अक्सर यहाँ क्या देगा, बताओ ना, एरर ही देगा। गिव्स ऑलमोस्ट क्या बताओ, एरर देता है, इसमें गलती होता है, ये आप जानते हैं। अब सेकेंड पॉइंट देना है, टू ओवरकम सच टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंशियल क्या बता दो, रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल reaction undergoes integration, क्या बता, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू, WRT है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स, क्या बताओ, ऑर्डर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर। ऑर्डर को क्या बोलेंगे, एन। आप इसको दोनों को दिखा दो, डी को, स्मॉल डी, और बताओ ट्रायंगल को। ये अब हम लोग कौन ऑर्डर का पढ़ना, पहले जीरो ऑर्डर, हेडिंग दो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको ऐसे लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, है ना। डिराइव, क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के ऑफ कौन ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये फिक्स है, 5 मार्क्स में पूछता है। अब 5 नंबर में क्वेश्चन फिक्स है रहता है। अगर बोलोगे सर 5 नंबर में तो वो भी बोले थे कंसंट्रेशन वाला, ये भी अगर वो पूछ देगा तो ये नहीं पूछेगा। अगर ये आसान है यही पूछना, वो तो देखो ना, वो तो हम लोग 2 गुना 2.5 गुना आगे तक ना बढ़ा घटा दिए थे। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, बच्चे उसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। अभी देखो इसको करेंगे 5 मिनट के बाद उनको लगेगा सर यही अच्छा है, हल्का सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है ही, जोड़ घटा गुना भाग आता ही है, तो आराम से इसको सीख जाओगे। 5 मार्क्स में, बिहार बोर्ड में तो कन्फर्म यही पूछता, वो नहीं पूछता है। और CBSE वाला को क्या कहता है, वो ज़्यादा पूछने का संभावना है। अब बिहार बोर्ड में यही पूछता है 5, या तो जीरो ऑर्डर, और नहीं तो जीरो ऑर्डर नहीं पूछा तो कौन, फर्स्ट ऑर्डर। 2 ही सिलेबस में, तीसरा तो है नहीं। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या कर रहे हो, समझना 5 मिनट के अंदर में हम लोग डिराइव कर लेंगे, और डिराइव करके फिर उसको तुम लोग अपने से नोट कर लो, बिना बोर्ड पर देखिए अपने से नोट कर सकते हो, कोई दिखते नहीं, बोर्ड देखने का कोई काम ही नहीं। पहले समझो, अभी समझना है क्या कि देखो मान लेते हैं कि एक रिएक्टेंट से लेट, ठीक है, कि रिएक्टेंट जनरली जो होते हैं वो रिएक्टेंट R है, R मानते हैं हम लोग, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये मानते रिएक्शन तो ऐसे ही होता है ना रोहित, रिएक्शन यही होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, चाहे एक रिएक्टेंट हो, 2 हो, 3 हो, उससे नहीं मतलब है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में आदित्य बदलता है। जब बदल गया रिएक्टेंट्स तो इस रिएक्शन को हम पहले अपने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका क्या होगा, डिफरेंशियल रेट क्या होगा बताओ, इसका डिफरेंशियल, बोलो ना, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे, बोलो, माइनस, बोलो ना, dr/dt इक्वल टू k इंटू आर का पावर क्या, 0। बोलो नहीं समझ में गया। देखो dr/dt तो समझ में आ गया कि इसी को डिफरेंशियल dr/dt कहते हैं, और k तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, और r का पावर 0 क्यों किए, कि ऑर्डर मेरा क्या है, 0, इसे 0 कर दी। 1 रहता तो यहाँ 1 कर दी, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल है। अब किसी चीज का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कि वहाँ पर अगर अरेंज करते थे तो एनीथिंग
रेज टू क्या बताओ ना, 0 इज इक्वल टू क्या, यूनिटी। यहाँ 1 नहीं कह के यहाँ कहेंगे, है ना, केमिस्ट्री के भाषा में क्या लिख देंगे, यूनिटी। 1 यूनिटी होता है। तो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, बोलो ना, माइनस डी आर बाई, एकदम ध्यान देना, जब समझ जाओगे, डी टी इक्वल टू के इंटू क्या, 1। तो वो पर टर्म 1 हो गया, के इंटू 1 हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन हुआ, इसको इक्वेशन हम 1 मान लो, इसको हम लोग क्या करें, अरेंज कर देते हैं। अरेंज, ठीक है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दिमाग लगाना, कैसे सर आप करोगे, तो बताओगे डी टी को उधर ले चलो, अब माइनस को भी उस साइड ट्रांसफर कर दो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी आर बराबर माइनस के डी टी। बोलो हाँ या ना, बोलोगे तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्या सही है, बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 2। क्लियर। अब यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाते हैं, तो इंटीग्रेटिंग लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, कौन इक्वेशन, इक्वेशन 2 बोथ साइड कर दो। अब तुम लोग पढ़े हो, अब इसमें इंटीग्रेशन बहुत कम, हल्का, सबसे हल्का इंटीग्रेशन यही है कि डिफ्रेंसिएशन है, इंटीग्रेशन देंगे कट जाएगा तो केवल कंसंट्रेशन बचेगा, आर। बोलो हाँ है ना। फिर इक्वल टू, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो माइनस के बाहर कर दो, डी तो फिर कट गया, छोड़ दो, बच गया क्या, टी, तो यहाँ टी लिख देते हैं। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कोई कांस्टेंट डालना पड़ता है, तो वहाँ पर प्लस सी, मैथ में पढ़े होगे, आज तुम्हारा एनसीईआरटी बुक लिखता है आई, क्या लिखता है, आई। तो जो एनसीईआरटी लिखता है वही ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी का बात मानते हैं, वही ठीक। यहाँ आई दे दिए, यहाँ एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर कितना, 3। लिख देंगे हेयर क्या, हेयर आई इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल। अब चलो हम लोग इनिशियल कंडीशन पर चलते हैं। हम लोग क्या पढ़े हो, देखो ध्यान होगा, ग्राफ भी बताए थे, डायग्राम भी। शुरू में रिएक्टेंट 100% रहता है, ये रिएक्टेंट है, और शुरू में प्रोडक्ट कितना परसेंट रहता है, 0%। ये प्रोडक्ट है। जो जो ये घटा, मान लो ये टुकड़ा घटा, तो ये टुकड़ा यहाँ पर आके क्या, चिपक जुड़ जाएगा। फिर और ये घटा तो ये और क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब समय टाइम इक्वल टू 0 था, जब टाइम 0 था, t इक्वल टू 0, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना परसेंट था, 100%। समझ पा रहे हो, रिएक्शन में कितना, टाइम 0 था तब रिएक्शन में 100% था। अगर जो टाइम जो जो बीता तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घटा, अब प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एट इनिशियल स्टेज, एक एट इनिशियल स्टेज पे t इक्वल टू क्या मानेंगे, 0। शुरू में जब रिएक्शन शुरू होने वाला था, अब शुरू हो रहा है, तो t इक्वल टू 0, तो देन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो था वो क्या था, पूरा था कि थोड़ा था, पूरा था। तो रिएक्टेंट इक्वल टू क्या, R0। R0 मैंने क्या, कितना परसेंट, बोलो ना, R0 इक्वल टू कितना परसेंट, 100%। R0 मैंने क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल को हम लोग क्या मानेंगे, 100% को क्या मानते हैं, R0। ओके, समझ में गया। यही मेन टेक्निकल चीज यहाँ पर, यही बच्चे कंफ्यूज कर गया है, सवाल नहीं बनेगा, घुमा देगा, कंपटीशन सब में तो फंसा देगा यहाँ पर। इसीलिए कंपटीशन का क्वेश्चन इससे नहीं बनता, कैनेटिक्स से। या दिमाग में रखना, कह देता कंप्यूटर आप कितना मानिए, यहाँ पर कह रहा कि T0 मानिए, तो T0 होगा तो R बराबर R0 होगा, फिक्स है। अगर ये दोनों कंडीशन को हम लोग इक्वेशन कितना माने, बताओ ना, इक्वेशन क्या, 3 के बाद क्या मानते हैं, 4। अगर 4 को हम 3 में अप्लाइड कर दें, इक्वेशन 4 जो है, कंडीशन 4 है, इक्वेशन 4 इन किस में, बताओ ना, इक्वेशन 3 में अप्लाई करो, तो बताओ क्या होगा, बताओ ना। R तो है ही, R के जगह पर क्या डालोगे, बोलो ना, R0। बोलो हाँ है ना, R0 करेंगे ना। अब बड़ा इक्वल टू K है, K तो कांस्टेंट है, T टाइम इक्वल टू क्या माने हो, 0, इंटू 0 कर देंगे, और फिर प्लस क्या कर देंगे, I। अब बताओ, ये टर्म तो 0 हो गया, तो देयरफॉर हमको लिख सकते हैं ना कि सर I बराबर हमारा क्या आ गया, R0। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, पहले इसको नोट करो, यहाँ नोट करो तो तब आगे बढ़ेंगे। अब ये पहले ये क्वेश्चन नोट करिए ना, क्वेश्चन ये भी नोट करिए, तो पहले लिख लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, बोलो। अरे वाह, डिफाइन करो, तुम लोग खुद डिफाइन करो, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ऐसे बताओ, इस फॉर्म में बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दो इधर सभी, अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन का समेटिव वैल्यू जोग जो अगर जीरो आ जाए, उस रिएक्शन को क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं समझे, बहुत दिमाग में गया कि रिएक्शन में कोई भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट का जो रेट होता है वो सम वैल्यू है, ये जीरो एक का नहीं है, दसों को रिएक्टेंट रहेगा, सबको जोड़ के कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका तब हम लोग इंटीग्रेशन करना क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखो, नोट कर लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लिखो कि दोज केमिकल रिएक्शन, नोट कर लो क्योंकि ये पूछ दे दी, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे पूछा है। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन व्हिच, है ना, समेटिव order of reaction in rate law expression is equal to कितना, जीरो, such reaction is belongs to कौन ऑर्डर, कौन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप पहले नोट कर लो, समझिए, कोई डाउट तो नहीं है ना। इक्वेशन 5 तक लिख दिए, इंटीग्रेशन बराबर क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर बताते हैं, गौर करो कि अगर हम लोग इक्वेशन 5, ध्यान देना आप बोर्ड तरफ, इक्वेशन 5 को अप्लाई कर दो फिर इक्वेशन 3 में। नाउ अगर हम कह सकते हैं इक्वेशन 5 इन किस में, इक्वेशन 3 में, 3 में अप्लाई करेंगे, तब बता दो इनिशियल तो इनिशियल है, ये आर तो आर ही है, और बताओ माइनस के है, टी इक्वल टू ही है, और आई के जगह पर अब क्या हो गया, बताओ ना, आई के जगह पर क्या हो गया, आर नॉट। तो यहाँ पर हम कर देंगे आर नॉट। अब दोनों तरफ देखो, ध्यान है, दो रिएक्टेंट्स आ गया, इसको एक साइड कर दो, चाहे उस साइड ले चलो चाहे इस साइड कर ले चलो, तो अच्छा होगा। देखो ये निगेटिव के टी है, गौर करो, इस साइड अगर कर देंगे तो क्या के टी हो जाएगा, बराबर किस तरफ ले आए तो साइन चेंज हो जाएगा, और इसको आर नॉट तो है ही, ध्यान दो, और यहाँ जो प्लस है उस साइड ले चलो तो क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए, हमको तो के चाहिए ना, रेट कांस्टेंट ना, ये के बराबर क्या होगा, के बराबर आर नॉट, बोलो, माइनस क्या आर, और बट्टा क्या हो गया, बट्टा टी। तो ये हमारा इक्वेशन बन के इक्वेशन नंबर कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 5 था ही, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 6। ये अप्लाई हो गया। अब ये क्या बता रहा है, बोलो, अरे बोलो, यहाँ पर क्या बता रहा है, ये R0 यहाँ पर क्या है, ये R0 क्या बराबर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट, और बता दो, और R बराबर क्या, इनिशियल की फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट है, और T इक्वल टू क्या, टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम लगा है, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम जो चाहिए टाइम रिक्वायर्ड, या K इक्वल टू क्या, कौन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, कौन, इंटीग्रेटेड की डिफरेंशियल, इंटीग्रेटेड, तो लिखेंगे ना इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। निकाल लोगे, फटाफट बना दो आप, जैसे क्विक, इस पर न्यूमेरिकल्स डाला हुआ है, इस पर बनेगा, जैसे क्विक करो, न्यूमेरिकल इस पर बना लेना है जल्दी से। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैसे तुम लोग बनाओगे, सब फर्स्ट ऑर्डर पर, जितना न्यूमेरिकल डाला है सब किस पर डाला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एनसीईआरटी फर्स्ट को ज़्यादा मानता है और जीरो को क्या मानता है, जीरो जीरो रहता है, इसीलिए उसको ज़्यादा नहीं मानता है।
फर्स्ट ऑर्डर पर ज़्यादा क्वेश्चन डाला है, तो ये निकाल लोगे ना। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो पूरा समझ गए, तो पहला पॉइंट हो गया, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट को डिराइव कर लिए। दूसरा पॉइंट पूछता है कि आप इसका ग्राफ बना के बता दीजिए, या एग्जाम में ग्राफ दिया रहेगा, अब पूछेगा ये ग्राफ कौन ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का है कि जीरो ऑर्डर का कि nth ऑर्डर का है, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, उस ग्राफ पर ध्यान दो। इसको कैसे मिटाएं, इसको जल्दी से क्विक करो। और यहाँ पर ग्राफ के लिए इसके तुरंत में 2 मिनट में ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ ऑफ किसका बोलो, ग्राफ ऑफ कौन ऑर्डर का, बस बोलो ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला पॉइंट ध्यान देना, जीरो ऑर्डर का ग्राफ क्या होगा। देखो ग्राफ के लिए हमको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। यहाँ क्या क्या कोऑर्डिनेट, देखो क्या क्या चीज़ यहाँ देख रहे हो, टाइम देख रहे हो, कंसंट्रेशन देख रहे हो, कांस्टेंट देख रहे हो। तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है उसका, उसको ग्राफ में हम नहीं लेते हैं। तो चेंज कौन, वेरिएबल चीज़ को ग्राफ पर लेते हैं। टाइम का वेरिएबल है, कंसंट्रेशन का, तो इसमें हम लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, बताओ ना, रिएक्टेंट ग्राफ के लिए, वर्सेस बोलो ना, टाइम इंटरवल लिखेंगे क्या, टाइम क्या, इंटरवल, टाइम का जो अंतर होगा, इंटरवल होगा, उसको लेंगे। तो अगर हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट ये लेते हैं, आप बता दो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ऐसे लिख दिए, क्या पर हो गया, इसको बड़ा ब्रैकेट का क्या नाम होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और छोटा ब्रैकेट का क्या है बताओ ना, इसके ये टाइम, यहाँ टाइम लिख देंगे। टाइम जिसमें दिया रहेगा, मिनट से घंटा जो भी, उससे नहीं मतलब है। और नहीं कुछ दिया है तो हम लोग क्या सेकेंड में लेंगे, जनरली क्वेश्चन अगर पूछ देता है। तो अब बताओ, ये तो कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, रिएक्टेंट मैक्सिमम पर है, मान लो मैक्सिमम हम लोग कितना माने हैं 100, तो यहाँ पर क्या है R0, R0 मैंने पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, वहाँ प्रोडक्ट कुछ बनना शुरू नहीं हुआ इसे। अब रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा बताओ, घटेगा, घटा, घटते 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 इसमें टच नहीं करेगा, लास्ट में इसके पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब क्या इंडिकेट किया बताओ, सीधे अर्थ पैरेलल हुआ, इसका मतलब टाइम बीतने पर भी रिएक्शन में चेंज नहीं होगा। उसको कहते हैं कौन पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं, सेचुरेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ 2024 के लिए, सेचुरेशन पॉइंट कहाँ इंडिकेट करता, किस पोजीशन पर, कि मिनिमम टाइम पर कि मैक्सिमम टाइम पर, मैक्सिमम टाइम, ऑप्शन था मैक्सिमम टाइम। अब देखो ये भीतर से कहीं क्वेश्चन किसी किताब में, किसी सैंपल में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पैरेलल करके इसमें डाल दिया, तो वहाँ पर इंडिकेट, ग्राफ समझ गए तो निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा, ये जो कंसंट्रेशन यहाँ तक छोड़ दिया है, ये इनिशियल हुआ कि फाइनल हुआ, फाइनल हुआ। अब टाइम यहाँ पर मान लो 0 सेकेंड था, सेकेंड में माने हो, और यहाँ पर टाइम अब चेंज कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ कि यहाँ तक हुआ, यहीं तक हुआ जहाँ तक टर्न करना। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ 5, 10, 15 ऐसे कर सकते हैं ना, तो यहाँ 15 सेकेंड हो गया। रिएक्शन को हम ले गए हैं कहाँ तक, 20 सेकेंड तक। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो निगेटिव नीचे आ रहा है, ये आना चाहिए ऐसे, कहता है ये आना तो चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट आ रहा है, इंटीग्रेशन में ही पर, डिफरेंशिएशन में ऐसे ही आता, नहीं पढ़े तो ग्राफ ध्यान होगा, अभी भी चर्चा की ऐसे आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये ग्राफ को इंडिकेट हम उम्मीद कर रहे हैं, ये ग्राफ हमारा आता है यही पॉइंट पर पहुंच रहा है, लेकिन ग्राफ आता है इसको यहाँ से ऐसे मिला, इंटीग्रेशन करने से ये फायदा हुआ। और वहाँ पर क्या था बताओ ना, वहाँ पर ऐसे लाइन आता है, यहाँ टेंजेंट प्लॉट करो, यहाँ टाइम निकालो, बड़ी झंझट का काम, कौन करेगा इतना झंझट। हम इंटीग्रेशन कर दे, सारा झंझट क्या हो गया मेरा खत्म, अब आराम से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो इंडिकेट किया, व्हाट इज दिस, इट इज स्लोप। स्लोप कैसा स्लोप, पॉजिटिव कि निगेटिव, नीचे आ रहा था निगेटिव स्लोप। यही निगेटिव स्लोप किसको इंडिकेट किया, के को। के हमारा क्या हो गया बताओ ना, कौन चीज़ गया, कॉन्स्टेंट। समझे, ग्राफ समझे, ग्राफ दिया रहेगा, पूछेगा वैल्यू बताओ, सारा ग्राफ का बोले थे, वीडियो डाल दिए हुए देख लेना। तो तीनों चैप्टर का ग्राफ है उसमें, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, ऑल ग्राफ्स बने, एनसीईआरटी के टोटल ग्राफ डाल दिए। वो वीडियो को देखोगे कंफर्म उसमें से क्वेश्चन रहेगा, नोट कर लो ये।